अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि जर्मनी में कौन सा वीज़ा होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये जो राइट वीज़ा है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री ऑफ ओरिजिन से हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जर्मनी में जो जर्मन वीज़ा है इसके हवाले से 3 ग्रुप्स होते हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़्यादातर लोग जो हैं वो थर्ड कंट्रीज़ से जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये थर्ड कंट्री क्या है? थर्ड कंट्री में वो ममालिक शामिल होते हैं जिनका ना तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है और ना ही वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होते हैं। तो ज़्यादातर तादाद जो है वो जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए वो थर्ड कंट्रीज से होती है। इसके अलावा 2 मज़ीद और ग्रुप हैं। जिस तरह के जिसमें पहले ग्रुप में वो स्टूडेंट्स आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो जर्मनी आने के बाद अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं या अपनी तालीम को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। दूसरे ग्रुप में जो शामिल हैं वो कुछ ममालिक हैं, जिस तरह है ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका। इस तरह के ममालिक शामिल हैं और ये जो ममालिक हैं इनके लिए वीज़ा की जो शराइत हैं वो अमूमी तौर पर कम होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा वीज़ा जो है वो आपके लिए यहाँ पे जर्मनी में सूटेबल रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है वर्क वीज़ा फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ये इस वीज़ा के लिए जो है आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास डिग्रीज होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आपको ये वीज़ा इशू होता है और ये वीज़ा आपको इजाज़त देता है कि आप जर्मनी में काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा कि वो अपनी जो डिग्रीज़ हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आपने जर्मनी में जो है वो रिकॉग्नाइज़ करवाना है, जिसके बाद ही आपको ये वीज़ा जारी किया जा सकता है। इस वीज़ा के लिए आपने करना ये है कि आपने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपने अपनी टर्मीन लेनी है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है या आप अपनी ईमेल के ज़रिए भी अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ आपके लिए ये सहूलत होगी कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास जॉब ऑफ़र मौजूद हो तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो जल्दी हो सकता है इस सूरत में। तो इसके लिए जो है इस वीज़ा की बुनियाद पर आप जर्मनी जो में हैं जर्मनी में रेजिडेंस ले सकते हैं। इस वीज़ा की जो फ़ीस है वो 75 यूरो है, जो कि आपने जर्मन एम्बेसी को पे करनी होती है। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। जब आपने अपना वीज़ा पिक करना है तो उससे पहले आपने अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको जो है वो प्रोवाइड करना होगा। जहाँ तक इस वीज़ा की मुद्दत है तो इस वीज़ा की मुद्दत जो है वो 6 माह तक होती है और इसी वीज़ा की जो बुनियाद पर आप जर्मनी में यहाँ पे अपनी रेजिडेंस ले सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लू कार्ड। ये एक स्पेशल रेजिडेंस परमिट कार्ड होता है जो कि आपको जर्मनी में काम करने की इजाज़त देता है। इस कार्ड की बुनियाद पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जर्मनी बुला सकते हैं। ब्लू कार्ड आपके जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बुनियाद पर इशू किया जाता है। जितनी देर तक आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी देर तक आपका ये जो ब्लू कार्ड है ये वैलिड रहेगा, बल्कि उसके 3 माह बाद तक आपका ये जो ब्लू कार्ड है ये वैलिड रहता है। उसकी वजह ये होती है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं आपकी जॉब ख़त्म हो गई किसी वजह से तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर कोई नई जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उसकी ये वैलिडिटी फिर 3 महीने बाद तक जो है वो जारी रहती है। जो ब्लू कार्ड है ये मैक्सिमम जो है वो 4 साल के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अगर आप इनकी कुछ शराइत को पूरा करते हैं तो इसमें कुछ वो एक्सटेंशन कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपका जो सेटलमेंट परमिट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जर्मन ज़ुबान का जो सर्टिफिकेट है A1 वो ज़रूरी होगा और यहाँ पे याद रखें कि जर्मनी में रहने के लिए आपको जर्मन ज़ुबान जो है वो सीखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है वीज़ा फॉर जॉब सीकर्स। ये वीज़ा आपको जर्मनी आने की इजाज़त देता है और जर्मनी में काम करने की भी इजाज़त देता है। जर्मनी में आने के बाद अपनी
ये कोशिश करनी है कि आपकी जो क्वालिफाइड जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस हवाले से आप अपनी जॉब ढूंढ सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसके यहाँ पे आपको सबूत चाहिए होंगे। आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी जो डिग्रीज़ हैं, यहाँ पे आके उनको रिकॉग्नाइज़ करवाना है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसको जर्मनी के जो तालीमी निज़ाम है उसके मुताबिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूँ कि जो वोकेशनल एजुकेशन वाले हैं उनको जर्मन ज़ुबान का जो सर्टिफिकेट है B1 उनके लिए वो ज़रूरी होगा। तो इस वीज़ा के लिए जो अप्लाई करेंगे वो लोग, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो एक चीज़ ज़हन में रखें कि उनकी जो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट हैं वो उनको ख़ुद से जो उठानी होंगी। जर्मनी का जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है उसमें वो जो उससे वो इस्तेफ़ादा नहीं कर सकेंगे। अगर तो आपके कोई रिश्तेदार जर्मनी में रहते हैं तो फिर उनको Verpflichtungserklärung जो है वो सबमिट करवाना होगी, जो कि आपकी तरफ से कमिटमेंट होगी जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करवाई जाएगी। अदरवाइज़ आपको बैंक को जो है ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वीज़ा की बुनियाद पर आपको यहाँ पे जर्मनी में काम करने की इजाज़त होगी और ये एक हफ्ते में जो है 10 घंटे जो है आप इस वीज़ा की बुनियाद पर काम कर सकते हैं। इस वीज़ा की जो मुद्दत है वो 6 माह तक होती है और 6 माह तक ये बहुत टाइम होता है कि आप अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है उसके हिसाब से कुछ जॉब सीख सकें, जॉब को ढूंढ सकें या आप अपनी जर्मन ज़ुबान जो है उसको सीख सकते हैं। तो अगर आप इस वीज़ा की बुनियाद पर जर्मनी में अपनी कुछ जॉब ढूंढ लेते हैं तो फिर आप जो है वो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा जो रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीज़ा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफ़िकेशंस। जी, ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी डिग्रीज़ हैं वो जर्मनी में फुली रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो वो लोग जो हैं उनके लिए ये वीज़ा होता है। तो उनको करना ये होता है कि उनको जर्मनी में आने के बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करना होता है, जिस तरह किसी कंपनी में इंटर्नशिप हो सकती है या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता होना, या इसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं उनसे वाबस्ता होना। तो इसमें जो देखते हैं कि इस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपको जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी डिग्रीज़ हैं, उनको आपने जो है वो यहाँ से रिकॉग्नाइज़ करवाना है। इसके अलावा जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं उसके लिए आपको A2 जो है वो लेवल आपका जर्मन ज़ुबान का होना चाहिए। यहाँ पे आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो लिविंग कॉस्ट हैं आपकी जर्मनी में वो आपको ख़ुद से उठाना होंगी। यहाँ पे आपको किसी किस्म की इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस वीज़ा की जो मुद्दत है वो 18 माह होती है, मगर इसमें 6 महीने की कुछ एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो इस वीज़ा की बुनियाद पर अगर आप जर्मनी में काम ढूंढ लेते हैं तो फिर आपके लिए जो है फुल टाइम जो है आपको जॉब मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।